अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आज हरियाणा का भी स्थापना दिवस है और पंचकुला में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत की है। आज मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम हैं, जिनमें से आपको यह भी बता दें कि सीएम द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और उधर उससे पहले जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला में है वो 3 दिनों का कार्यक्रम है। 3 दिनों के कार्यक्रम में विभिन्न प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। आज राज्य स्थापना दिवस के मौके पर किस तरह की हर्षोल्लास उमंग का जो पूरा मौका है, संगम है हरियाणा के लिहाज से, वो आपको बता रहे हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन यहां पर किया गया है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शिरकत की है। हरियाणा 59 वर्ष पूरे कर चुका है, 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग कर हरियाणा राज्य बना था और उसके बाद नित नए आयाम स्थापित किए गए हैं अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे शिक्षा की बात हो, खेल की बात हो, इसी तरह से अन्य कई सेक्टर्स में भी हरियाणा ने प्रगति की है। औद्योगिक नगरी के तौर पर विभिन्न शहर यहां पर विकसित हुए हैं और आपको बता दें कि इस गौरव गाथा में, इस विकास गाथा में लगातार नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष आपको यहां पर दिखाई देंगे। कृषि मंत्री के अलावा अन्य मंत्री भी यहां पर हैं सरकार के। और पंचकुला में 3 दिवसीय ये कार्यक्रम का आगाज किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है। संयुक्त तौर पर सीएम और राज्यपाल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आज हरियाणा दिवस के मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें से ये पंचकुला का जो कार्यक्रम है भव्य और आयोजित किया गया है, जहां पर 3 दिनों के कार्यक्रम में अलग अलग प्रस्तुतियां, कार्यक्रम देखने के लिए मिलेंगे। आज पहला दिन, आज 1 नवंबर 2025, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन किया गया था। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और बेहद स्पेशल तस्वीरें हर एक हरियाणा वासियों के लिए। अलग अलग तस्वीरें देखिए आज के कार्यक्रम की। स्वागत किया गया, दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जो मौके पर स्टॉल लगाए गए उनका अवलोकन किया है और साथ ही साथ उद्घाटन किया जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है इसका। तो ये 4 तस्वीरों के साथ साथ कुछ और तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज हरियाणा दिवस के मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। हर एक हरियाणा वासी जो देश में है, वो भी जो विदेश में है, वो भी आज उसके लिए भी बड़ा दिन है, गौरवान्वित होने का दिन है। हरियाणा ने जिस तरह की तरक्की की है, जिस तरह के आयाम स्थापित किए हैं, फिर चाहे वो खेल का सेक्टर हो, खेल के मोर्चे पर हरियाणा अग्रणी बना है देश में। अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में हरियाणा ने झंडे गाड़ने का काम किया है। फिर चाहे ओलंपिक की बात हो, एशियाई खेलों की बात हो, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो, इसी तरह से औद्योगिक नगरी के तौर पर बहुत सारे शहर यहां विकसित हुए हैं पिछले कई दशकों में। फरीदाबाद से लेकर गुरुग्राम, रेवाड़ी से लेकर जींद, तमाम जगहों पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लग रही हैं और उससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है और हरियाणा में निर्मित चीजें देश विदेश तक भेजी जाती हैं और इनका लोहा भी माना जाता है। तो फिलहाल हरियाणा दिवस पर ये खास तस्वीरें, हरियाणा दिवस पर यह खास कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है पंचकुला में। और इसके अलावा बात करें मुख्यमंत्री की, थोड़ी देर में सीएम सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हरियाणा निवास में आज सीएम सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कई योजनाओं को लेकर जानकारी देंगे। आज दरअसल हरियाणा दिवस के मौके पर सौगात भी सरकार की तरफ से दी जा रही है। लाडो लक्ष्मी योजना के साथ साथ कई अन्य फैसले हैं जिसको लेकर आज से सौगात मिलनी शुरू हो जाएगी। हरियाणा का 60वां स्थापना दिवस है और आज पंचकुला में 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा जी पहुंचे हैं। सर,
हरियाणा 60 साल का हो चुका है, 60वां स्थापना दिवस हम मनाने जा रहे हैं। किस तरीके से आप हरियाणा की प्रगति और उन्नति को देखते हैं इन 60 वर्षों में? हरियाणा में विकास बहुत हुआ। जी 1966 से हरियाणा का जब निर्माण हुआ था, जी उस समय हमारी ज़मीन में कलर बहुत था जी और प्रदेश के लोगों ने, किसानों ने इस मेहनत करके हरियाणा प्रांत को हरा भरा बना दिया। जी और देश के बफर स्टॉक में जी हमारा किसान 15% जी अनाज देता है। जी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हरियाणा के लिए। जी और हरियाणा खेलों में जी अभी पूरे देश में 1 नंबर पे है। जी। और मैं 11 साल हो गए, अब आपकी सरकार है। उससे पहले एक बार बहुमत में भी आप सत्ता में रहे, हरियाणा में गठबंधन में भी सत्ता में रहे आप, उससे पहले भी। किस तरीके से आपकी पार्टी की सरकार जब रही उसकी भूमिका को कैसे देखते हैं? 11 साल में हरियाणा प्रांत में 9.5 साल तो मनोहर लाल खट्टर जी के जी और बाकी नायब सैनी जी के, जी। दोनों ने मिलकर विकास खूब किया। किसानों के लिए कृषि मंत्री के नाते क्या कहेंगे सर? किसान कल्याण के लिए हरियाणा कितना बदला है? हरियाणा ने पंजाब से अलग होने के बाद हरियाणा के किसान ने कितनी मेहनत आप समझते हैं की है, जिस वजह से आज हरियाणा कृषि उत्पादन के मामले में काफ़ी अव्वल नंबर पर है? बड़ी बात तो ये है, जी पहले सरकारों के अंदर जो किसान अपना अनाज बेचता था मंडी में, जी उसके पैसे उसके खाते में नहीं आते थे। जी तो इन 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने जी और हमारे देश के नेतृत्व ने, मोदी जी ने जी फैसला कर दिया जिसका अनाज उसी के पैसे। जी। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी थे, जो तमाम जानकारी जो है वो दे रहे थे। वो यही कह रहे हैं कि लगातार जो है वो हरियाणा जो बदला है, जिस तरीके से आप 60 साल में हरियाणा ने कई तरीके के आयाम जो है वो छुए हैं और ख़ासतौर पर किसानी और कृषि के क्षेत्र में हरियाणा ने खूब तरक्की की है। ये दावा कैबिनेट मंत्री कृषि श्याम सिंह राणा कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, पंचकुला।